दुनिया में आज भी कई ऐसी चमत्कारी चीजें मौजूद है जिनके बारे में लोगों ने किस्सों कहानियों में सुना है। एक ऐसा ही चमत्कारी पत्थर है पारस पत्थर, जिसके बारे में आपने कई कहानियां सुनी होगी। आज तक इस पत्थर को कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक किले में इस पत्थर के होने का दावा किया जाता है। यही वजह है कि हर साल किले में लोग खुदाई करने पहुँच जाते हैं। पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये वो पत्थर है जिसके छूते ही लोहा भी सोने में बदल जाता है। माना जाता है कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में यह पत्थर मौजूद है। इस किले के राजा के पास पारस पत्थर था। कहा जाता है कि इस पत्थर के लिए कई बार युद्ध हुए, लेकिन जब इस किले के राजा को लगा कि वह युद्ध हार जाएंगे और पारस पत्थर की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने पारस पत्थर को किले के पास तालाब में फेंक दिया। राजा ने किसी को नहीं बताया कि पारस पत्थर को कहाँ छुपाया है। बाद में युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और देखते ही देखते एक किला भी वीरान हो गया। कई राजाओं ने किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय में पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिक को अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इस किले और पारस पत्थर को लेकर ये भी कहानी प्रचलित है कि इस पत्थर को ढूंढने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि इस पत्थर की रक्षा जिन्न करते हैं। हिंदू ग्रंथ कथाओं के अनुसार इस पत्थर को नर्मदा नदी में फेंका गया था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के हाथी को काबू करने के लिए उसके पैरों में लोहे की जंजीर बांधी जाती थी। एक बार हाथी नर्मदा नदी पार करके बाहर निकला। जैसे ही हाथी बाहर निकला, सब हैरान हो गए, क्योंकि हाथी के पैरों में बांधी गई जंजीरें सोने में बदल चुकी थी। फिर अकबर समझ गया कि यह पारस पत्थर ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्री नागार्जुन ने लोहे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी, लेकिन उन्होंने भी ये प्रोसीजर किसी को नहीं बताया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही पारस पत्थर को बनाया था। हिंदू ग्रंथ कथाओं की माने तो ये पत्थर भगवान विष्णु के पास था, जिसको एक साधु ने वरदान में मांगा था, और उस पत्थर से उसने काफी धन और ताकत कमाई, पर उसे उसके धन पर अहंकार हो गया, जिसकी वजह से उससे वो पत्थर छीन लिया गया। कुछ लोगों की माने तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जिस पत्थर पर पैर रखते थे वो पारसमणि था, क्योंकि ये सब महादेव की चरणों की धूल के बराबर है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।